नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9। आपको बता दें छतरपुर के ग्राम गढ़ा में जहां तमाम वो साधु संतों के साथ तमाम NRI भी पहुंचे हैं, क्योंकि आज 23 तारीख थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला रखी जानी थी, जिनको साक्षी के तौर में ये तमाम वो लोग पहुंचे थे। देश विदेश के भी लोग यहाँ मौजूद रहे, NRI तमाम रहे, साधु संत भी रहे, तमाम बुंदेलखंड के भी लोग रहे, देश से विदेशों से लेकर तमाम वो लोग रहे। किस तरीके से मानते हैं आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा, जो यहाँ के पीठाधीश्वर हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला रखी गई है। मैं सत्या कालरा हूँ सैन फ्रांसिस्को USA से, एंड उनका ये जो प्रोजेक्ट है कैंसर का हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं खुद ही कैंसर बायोजेनिक से जुड़ी हुई हूँ और आई एम द को फाउंडर ऑफ दैट। एंड हम उसके डायग्नोस्टिक पर है, तो हम उनकी डायग्नोस्टिक आर्म के साथ जुड़े हुए हैं कि पहले कैंसर होता क्या है और कैसे उसको डिटेक्ट करते हैं। तो हम उस एरिया में, तो हमको उसके प्रोजेक्ट में इतना अच्छा लग रहा है, और ख़ास करके मोदी जी ने आके उसको इतना सपोर्ट किया है, उनका अप्रूवल दिया है, और अब वो उनकी शादी में भी आने को तैयार है। और ख़ास करके इसकी इनॉग्रेशन जब हॉस्पिटल बन जाएगा, तो ये बुंदेलखंड के लोगों की इतनी अच्छी किस्मत है कि उनको अब ख़ास करके इतनी गुरुजी की कृपा के, भगवान की कृपा के अलावा उनको साथ में अब आरोग्य होने का और ट्रीटमेंट होने के साधन भी मिलेंगे। सो इससे अच्छी चीज़ ये नहीं हो सकती कि यहाँ से दिस इज़ द बेस्ट थिंग कुड हैपन। और भी तमाम वो महिलाएं हैं जी, किस तरीके से मानती हैं आज का जो आधारशिला रखा गया कैंसर हॉस्पिटल का, देश के प्रधानमंत्री आए, मंच से तमाम तरीके की बातें हुई। मैं वैदेही हूँ, आई एम फ्रॉम लंदन, और आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस इवेंट का पार्ट हो सकी। एंड देश को, देश के युवाओं को ऐसे ही मोदी जी के जैसे एक नोबल कॉज को सपोर्ट करते रहना चाहिए, और कैंसर रिसर्च में सपोर्ट दिखाया। आई एम वेरी हैप्पी, और कन्या विवाह में भी सपोर्ट दिखाया। सो आई रियली फील कि इस दुनिया को और देश को ज़्यादा ह्यूमैनिटी की ज़रूरत है, और वही ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और मोदी जी दोनों यही नेक काम कर रहे हैं। सो आई विश देम ऑल द बेस्ट। आपने और भी हैं तमाम वो, जैसे आज बात करें, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री तमाम मंच से बड़ाई करते रहे, देश के प्रधानमंत्री की तारीफ की, तो इसको आप किस तरीके से तारीफ की? यानी जो प्रधानमंत्री जी हैं वो सच गुरुजी ने सबको हमें बताया है, और वो तो सारी दुनिया जानती है कि वो विश्व मित्र ही है, साक्षात सारे लोगों के लिए वो मित्र है। वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं गुरुजी भी, और वो आपने देखा होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी है वो धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपना छोटा भाई बोले हैं, तो इसका मतलब कितनी बड़ी बात हो गई है। बहुत लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह है, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना भाई बोल दिया है, जिसको लेकर तमाम तरीके की वो बातें थी। और भी तमाम वो बाहर से आई हुई, देश विदेशों से लोग आए हुए हैं। किस तरीके से देखती हैं आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा जो रिसर्च है, हिंदी नहीं आती, किस तरीके से समझती हैं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को? हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। ये ऐसा लगा कि जैसे एक महाकुंभ, हम प्रयागराज के महाकुंभ में नहीं जा पाए, लेकिन ये हमारे लिए उस महाकुंभ से कुछ कम नहीं है। हमें बहुत अच्छा लगा, ये ऐतिहासिक क्षण है। जैसे कि मंच से देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे, हमने भी एक आज पर्चा बनाया, उस पर्चे को लेकर बहुत बढ़िया पर्चा बनाया, ये सुंदर पर्चा है, बहुत सही है। बिल्कुल, इस पर्चे का इंतजार उनके गुरुजी की शिष्य मंडली भी कर रही है, जो कि सब क्या उम्मीद थी? बोलिए आप बोलिए। उम्मीद थी कि देश के प्रधानमंत्री यहाँ शादी में आएंगे या फिर उद्घाटन में आएंगे हॉस्पिटल के? उम्मीद नहीं था, मगर उनने मंच से तो घोषणा कर दी ना। हाँ। लेकिन मुझे गुरुजी पे उम्मीद थी ना कि जरूर आएंगे। गुरुजी ने कह दिया तो आएंगे जरूर। गुरुजी ने कह दिया तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप लोग आएंगे क्या? बिल्कुल जी, हम आएंगे, हम तो डांस करते हुए आएंगे, हम लोग डांस करेंगे। मोदी जी भी ठुमके लगाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जरूर, बिल्कुल वो लगाएंगे, मोदी जी खूब लगाएंगे। हमारी पूरी टीम आएगी, हमारी देववासिनी टीम है और पूरी टीम हमारी आएगी गुरुदेव के साथ। हम लोग इंदौर से हैं, सारे आएंगे।
बहुत धूम मचाएंगे और हम लोग खुशी ना हो, हम लोग तो झूम मचाएंगे 10 दिन पहले से आके यहाँ पे। बड़े खुशी की बात है, हमारे भाई की शादी है। जब किसी एक छोटे से गांव से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आते हैं और देश के प्रधानमंत्री उस शादी में सम्मिलित होंगे तो वैसे ही एक अनोखा पल होगा। हाँ, बहुत खुशी मिलती है, बहुत अनोखा पल है। हम पूरी परिवार सब लोग आएंगे शादी में। हम भी पूरे परिवार से हैं और गुरुजी के हम लोग से ही हैं। आज बड़ी साक्षी बनाए गए हैं सब लोग कि आप लोगों के सामने देश के प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही है कि हम शादी में आएंगे, हॉस्पिटल के उद्घाटन में भी आएंगे और आज शिलान्यास भी हो गया। अब बहुत लागू हो गया है, आज से हम लोग आएंगे शादी में बराबर आएंगे। उन्होंने प्रॉमिस करके गए हैं ना वो, क्योंकि उनको बालाजी ने बुला ही लिया है। देश के प्रधानमंत्री को लेकर तमाम वो महिलाएं हैं। एक महिला हमारे साथ है जो तिरंगे के साथ भी किस तिरंगा भी लेकर आई हुई हैं, वो भी हम दिखाएंगे। कहाँ से आई हैं वो भी पूछेंगे। और आज यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आधारशिला जो कैंसर हॉस्पिटल की रखी गई है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आधारशिला रखने में जब देश के प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद थे उसको लेकर किस तरीके से। क्या नाम है? हमारा नाम राधा रानी है, हम वृंदावन से हैं। वृंदावन से। आपके तिरंगे को लेकर सर में भी तिरंगा है, पूरे शरीर में देखो तिरंगे की, क्योंकि तिरंगे से हमें इतना प्रेम है। तिरंगे को हम अपनी जान समझते हैं और देश की हम शान समझते हैं और आन बान और शान है ये तिरंगा और ये हमारी जान है तिरंगा। जान है तिरंगा। मंच से बड़ी तारीफ कर दी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश के प्रधानमंत्री की। बिल्कुल, बहुत देखिए उन्होंने जो निर्णय लिया है हॉस्पिटल बनाने का, ये बहुत ही बड़ा निर्णय है, बहुत अच्छा निर्णय है। क्योंकि जो पीड़िता यहाँ पर आते हैं इतना दुख उनको कैंसर सुनने से नहीं होता जितना दुख उनको पैसे का दुख हो जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम कैसे इलाज कराएंगे। तो ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है जो हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल को लेकर तमाम वो बातें जो लोगों के मन में एक हिचकिचाहट थी आज वो साफ़ हो गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुँचे आधारशिला रखने के लिए और जब आधारशिला रख के निकल गए तो तमाम वो NRI थे जिनसे हमारी बात चल रही है किस तरीके से मानते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री भी थे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी थे, यहाँ के राज्यपाल भी थे, यहाँ के मुख्यमंत्री भी थे। संतों की बात करें तो जगत गुरु भी यहाँ रामभद्राचार्य मौजूद थे। संत और पॉलिटिक्स हमारे नेता हैं, जब एक हो जाएंगे तो भारत का तो कुछ कहना ही नहीं, भारत की तरक्की होगी। और हम जो धीरेन्द्र शास्त्री जी से जुड़े हैं, हम इतना पक्का है कि वो और नरेंद्र मोदी जी दोनों मिलकर पूरी दुनिया में परचम लहराएंगे। और हमारा जो एक छोटा सा अनुभव हुआ था धीरेन्द्र शास्त्री जी से, जो लोग पर्ची वाले बाबा करके उनकी मजाक उड़ाते हैं, तो उनके बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम जून 2023 में दुबई में सोफ़ा पर सुबह चाय पीते पीते उनका लाइव दरबार देख रहे थे, दिव्य दरबार। और मेरी वाइफ ने बोला कि गुरुजी हमारी अर्जी कब लगेगी, और 3-4 सेकंड में गुरुजी ने सामने से बोला जैसे बातचीत कर रहे हैं कि विदेश में लाइव देखते हुए सोफ़ा पर चाय की चुस्की लेते लेते पूछ रहे हैं कि गुरुजी हमारी अर्जी कब लगेगी, तो उसके लिए धाम पर आना पड़ेगा। और उसके बाद जो हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ, हम धाम से जुड़ गए। और गुरुजी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, गुरुजी ने हमारा पूरा जीवन बदल दिया। मोदी जी ने तो उनकी माँ की पर्ची बना दी। जी, मोदी जी ने पर्ची बना दी, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मोदी जी भी जानते हैं कि उनका विवाह करना है हमको गुरुजी का, इसलिए उनकी पर्ची बना दी। पर एक बात बताते हैं हम आपको कि गुरुजी की जो शक्ति है, बालाजी की शक्ति है, ये धरा की शक्ति है। और आज ये जो मंच के ऊपर जो इतनी सारी शक्तियाँ इकट्ठी हुई है, उसकी वजह से हम भी ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, हम भी अंदर अंदर गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम सनातनी हैं और हम हिंदू राष्ट्र के लिए जो गुरुजी का जो अभियान है उसमें हम बराबर हम जुड़े हुए हैं गुरुजी के साथ में। एक बड़ा सौगात है। बुंदेलखंड की बात करें जी, देश के बाहर के लोग, जैसे आप लोग भी दुबई से आ गए, तमाम वो लोगों को साक्षी बनाकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक मंच पर ला कर रख दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और हमारे लिए गर्व की बात है कि हम लोग सबको जब ऐसा समझना चाहिए कि हम जब विदेश की धरती से सब इतने लोग आ रहे हैं तो हमारे देश के लोगों को भी रील की दुनिया से और इंस्टाग्राम की दुनिया से और ये जो ग्लैमर की दुनिया से बाहर निकल के हमारे रियल दुनिया में आना चाहिए और साथ में हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। आपने सुना ये जो NRI
तमाम वो आए हुए थे, विदेशों से आए हुए थे, वो भी आज कैंसर हॉस्पिटल की जब आधारशिला रखी जा रही थी, देश के प्रधानमंत्री मंच में थे, उसको भी सुना। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंच से उद्बोधन दिया, उसको भी सुना। और उसके बाद उनका कहना कि हम विदेशों से यहाँ आकर साक्षी बने हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शादी को लेकर जो पर्ची उनकी माँ की मोदी जी ने बनाई, उसको भी लेकर तमाम वो बातें होती रहीं। तमाम उन महिलाओं ने भी बताया। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।